दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 8वीं, 9वीं और 11वीं टर्म 2 एग्ज़ाम की डेट शीट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की टर्म 2 एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 9वीं की टर्म 2 एग्ज़ाम 15 जून 2022 से और कक्षा 11वीं की 16 जून 2022 से शुरू होगी। कक्षा 8वीं की टर्म 2 एग्ज़ाम 28 जून से शुरू होगी। टर्म 1 एग्ज़ाम में छात्र जिस विषय की परीक्षा में शामिल हुए थे उसी विषय की टर्म 2 एग्ज़ाम में वे सम्मिलित होंगे। 8वीं, 9वीं और 11वीं तीनों कक्षाओं में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित एग्ज़ाम होगी। तीनों कक्षाओं के सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के 25 छात्रों को विदेश भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का फायदा अब 25 छात्र छात्राओं को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 10 छात्रों के लिए शुरू की गई इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। इन तीनों वर्ग से 15 होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग ने योग्य छात्रों से 25 जून तक आवेदन करने को कहा है। आवेदन करने की लिंक है www.mgos.jharkhand.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा और मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, झारखंड आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य हुआ शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल रहे सभी आंदोलनकारियों की पहचान के कार्य की शुक्रवार को शुरुआत की और घोषणा की कि आंदोलन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वालों को 3,500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की पेंशन एवं अन्य लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, एक आंदोलनकारी को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस आंदोलन के अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उनका हक दिया जाएगा। देश के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार फिर शुरू करने जा रही है सेना भर्ती। सेना में भर्ती के लिए देश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही सेना में रुकी हुई भर्ती को शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बार भर्ती के लिए सरकार एक नए रिक्रूटमेंट प्लान पर काम कर रही है। ये योजना टूर ऑफ ड्यूटी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सैनिकों को मात्र 4 साल ही सेना में नौकरी करने का विकल्प दिया जाएगा। खबरों को माने तो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन दिनों सेना में भर्ती के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। हरी झंडी मिलने पर इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। सेना में नई भर्ती योजना को अग्निपथ के नाम से जाना जा सकता है। सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जा सकता है। राजधानी रांची के 61 एग्ज़ाम सेंटर्स पर होंगे यूपीएससी पीटी एग्ज़ाम। जी हाँ, बड़ी खबर है, यूपीएससी सिविल सेवा पीटी एग्ज़ाम 2022 का आयोजन 5 जून को होने जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के 61 एग्ज़ाम सेंटर्स पर यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। इस एग्ज़ाम के लिए रांची के केंद्रों पर 28,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 2 पाली में ली जा रही है। पहली पाली के लिए सुबह 9:20 पर एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह से दूसरी पाली में प्रवेश के लिए दोपहर 2:20 अंतिम समय निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से यूपीएससी के उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग के लिए समय रहते एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचें। बड़ी खबर है, एक बार फिर मौसम का बदलेगा मिजाज। अगले 5 दिनों तक यहाँ होगी भारी बारिश। मानसून के मोर्चे पर देशवासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। केरल और कर्नाटक में मानसून दस्तक दे चुका है। आने वाले दिनों में मानसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी में चक्रवात के आसार बने हुए हैं, जिसके कारण से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश के आसार हैं। आईएमडी की माने तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आसपास के राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 15 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 10 जून तक मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। बड़ी खबर है, देश में एक बार फिर आए 4000 के करीब नए मामले। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है। देश में लगातार तीसरे दिन 3000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि बीते दिन कोरोना के 4000 से अधिक मामले सामने आए थे। नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के चलते सक्रिय मामलों का आंकड़ा 22000 की संख्या को पार कर गया है। इसके साथ ही लंबे अंतराल के बाद मरने वाले लोगों की संख्या में संख्या में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 3962 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि इस दौरान 26 लोगों की मौत हुई है। एक लंबे अंतराल के बाद मौत के आंकड़ों में ये बड़ा उछाल हुआ है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब तक का संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,31,72,547 हो गया। वहीं 26 नए मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भी बढ़कर 5,24,677 पहुंच गई। बीते एक दिन में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 2697 रहने के बाद अब तक रिकवर हो चुके लोगों की संख्या भी 4,26,25,454 हो गई है। बड़ी खबर है, 10% सस्ता हो जाएगा खाने का बिल, सर्विस चार्ज पर लगी रोक। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रेस्टोरेंट की ओर से सर्विस चार्ज लगाए जाने को गैर कानूनी बताते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI से कहा कि वह तत्काल प्रभाव से बिल में सर्विस चार्ज ऐड करना बंद करे। मंत्रालय ने कहा कि सर्विस चार्ज लगाने के कारण कंज्यूमर्स पर बुरा असर होता है। इधर होटल इंडस्ट्री ने खान पान के बिल में सर्विस चार्ज लेने से रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था किए जाने की घोषणा को शुक्रवार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को सेवा देने वाले आम कर्मचारियों के हितों को चोट पहुंचेगी। सर्विस चार्ज की बात करें तो रेस्टोरेंट्स टोटल बिल का लगभग 10% सर्विस चार्ज के रूप में वसूलते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट की ओर से जबरन वसूला जाता है। कंज्यूमर्स को इसको लेकर गलत जानकारी दी जाती है। जब कोई कंज्यूमर इस चार्ज को हटाने की बात करता है तो उसके साथ कई मौक़ों पर बदसलूकी भी की गई है। किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, बढ़ा दी गई eKYC पूरा करने की डेडलाइन। भारत सरकार ने PM किसान योजना के तहत KYC पूरा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले केंद्र ने 31 मई 2022 की समय सीमा तय की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है ताकि किसानों को 2000 रुपये की 11वीं किस्त मिल सके। इसका मतलब ये है कि अभी तक जिन किसानों ने eKYC पूरा नहीं किया है उन्हें भी 11वीं किस्त मिलेगी। PM किसान पोर्टल के अनुसार eKYC कराना PM किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए अनिवार्य है। eKYC आप OTP आधारित PM किसान पोर्टल और बायोमेट्रिक आधारित eKYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों पर जाकर पूरा कर सकते हैं।
अब सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 मई तक थी। केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ किसानों के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत की 11वीं किस्त के रूप में जारी की थी। बड़ी खबर है, हटा दी गई है झारखंड में कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटा दी गई है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित आदेश को वापस ले लिया है, जिससे अब सामान्य वर्ग पर आरक्षित वर्ग को भी प्रोन्नति दी जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आर.के. सबरवाल व अन्य बनाम पंजाब सरकार के मामले में संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रोन्नति देने की व्यवस्था लागू की है। प्रोन्नति के लिए लागू नई व्यवस्था के तहत अब मूल कोटि के सीनियोरिटी लिस्ट में सामान्य वर्ग से सीनियर एसटी/एससी कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के प्रोन्नति के रोस्टर बिंदु पर प्रोन्नति मिलेगी। एसटी और एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति के लिए निर्धारित रोस्टर पर केवल एससी/एसटी को प्रोन्नति मिलेगी। विभाग ने इसकी गणना के लिए उदाहरण भी पेश किया है। इसमें कहा गया है कि प्रोन्नति के लिए 50 पद रिक्त हों और उसमें से सामान्य वर्ग के लिए 32, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 13 पद चिन्हित हों, तो सामान्य वर्ग की प्रोन्नति के लिए चिन्हित पदों पर एससी और एसटी को प्रोन्नति दी जाएगी। इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा कि संबंधित एससी/एसटी कर्मचारी आरक्षण के सहारे नियुक्त हुआ है या मेरिट का आधार पर।